हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल स्वागत करता हूं आपको यूपीएससी लवर जीके पे चैनल पे। दोस्तों आज हम भूगोल की दूसरी श्रृंखला जो भौगोलिक चिंतन का इतिहास है उसे हम उसके क्वेश्चंस देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि 4 तारीख को हमारे एग्जामिनेशन है परसों। तो देखते हैं, इसमें से पक्का है कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही, इसका व्यर्थ नहीं जाएगा इसको पढ़ना। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हेरोडोटस प्रथम भूगोलवेत्ता था जिसने, तो हेरोडोटस ने जो इसने क्या किया था, कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर माना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संबंध में हिकेटियस की जानकारी केवल, तो भारत के समय में हिकेटियस संबंध में जो हिकेटियस की जानकारी क्या थी कि वो सिंधु के पश्चिम में स्थित पश्चिम भाग तक ही सीमित था। ठीक है, ये इसका आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिकेटियस के काल में निम्न में से कौन सा सागर हिरकेन्सियन के नाम से जाना जाता था? वो था कैस्पियन सागर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के भूभाग, जनजाति, वनस्पति और जीव जंतुओं के संबंध में यूनानियों के तत्कालीन ज्ञात में अपार वृद्धि किसके द्वारा हुई? तो ये है दोस्तों सिकंदर महान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेरोडोटस ने अफ्रीका के आंतरिक भाग को कितने अक्षांशीय कटिबंधों में विभाजित किया था? तो दोस्तों हेरोडोटस ने अफ्रीका के आंतरिक भाग को 3 भागों में विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेरोडोटस ने सहारा मरुस्थल में 5 मरुभूमियों जैसे अमेनियन, ओगिला, गारमेंटस, अतारांटिस और अटलांटिस का वर्णन किया है। ये सभी एक दूसरे के कितने दिनों की यात्रा दूरी पर स्थित थे? तो लगभग 10 दिन। दोस्तों हेरोडोटस जो थे ये इतिहास के पिता भी कहे जाते हैं, और इन्होंने यात्रा विवरण के अनुसार इन्होंने जो उनकी किताब थी हिस्टोरिका, उन्होंने उसमें अपने यात्रा विवरण को बताया है, जिसके अंदर ये जो एक दूसरे का मतलब जो ये जहां जहां जाते थे, ठीक है, उसके बीच की जो इनकी दूरी थी कि यात्रा दूरी थी वो 10 दिन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन विश्व भूखंड को 3 महाद्वीपों यूरोप, एशिया और लीबिया में विभाजित करने वाला प्रथम विद्वान था? तो वो हेरोडोटस ही था दोस्तों। दोस्तों जो कि हम पहले बताए हैं कि इतिहास के पिता माने जाते हैं, इनकी जो पुस्तक थी वो हिस्टोरिका थी। दोस्तों ये देखिएगा कि जो पहले यूनानी और रोमन भूगोलवेत्ता थे, ठीक है, ये जो भूमध्य सागर था इसी को ही अपना केंद्र मानते थे, और ये मिस्र हो गया, रोम हो गया, ठीक है, लीबिया, ये सब जो उस समय ये लोग मानते थे कि यही हमारा पूरा पृथ्वी है, इतना ही हमारा क्षेत्र है। ठीक है, तो इन्होंने 3 ही महाद्वीप को माना था कि एक यूरोप है, एक एशिया है और एक लीबिया है, जो कि आज का हम लोग जिसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट कहते हैं या मिस्र वाला भाग है, ये आज का ये इसे इन्हीं तीनों को बस ये मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विद्वान को इतिहास का पिता कहा जाता है? तो दोस्तों अभी जैसे मैंने बताया कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हिकेटियस ने विश्व को निम्न में से किन 2 समान भागों में विभाजित किया? तो दोस्तों यूरोप और लीबिया। ठीक है, विश्व को निम्न में से किन 2 समान भागों में विभाजित किया? दोस्तों जैसे मैं बताया अभी ना कि बीच में भूमध्य सागर था, उसके ऊपर यूरोप और नीचे जो अफ्रीका, जो आज का अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अब मिस्र है, लीबिया है। ठीक है, तो ये कहता था कि जो ऊपर यूरोप है और बीच में भूमध्य सागर है और नीचे लीबिया है, तो इन्हीं हिकेटियस ने इन्हीं 2 को बांटा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों अभी जो ऊपर दिया था कि इन्होंने 3 महाद्वीप टोटल माने थे, यूरोप, लीबिया और एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रथम विद्वान था जिसने विश्व मानचित्र पर यमोत्तर खींचने का प्रयास किया? तो वो था हेरोडोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विद्वान ने आल्प्स के बारे में यह लिखा है कि यह एक महान चाप के रूप में विस्तृत है और इसका नाते नतोदर भाग इटली के मैदान की ओर मुड़ा हुआ है? ये स्ट्रैबो ने कहा था दोस्तों। दोस्तों इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें हटाए भी हैं जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भूगोलवेत्ता ने यह बताया कि नए चंद्रमा के दिन जब सूर्य और चंद्रमा एक सीध में होते हैं, यानी कि जब दोस्तों हम पढ़ते हैं जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों एक सीध में होती है तो सीजगी की स्थिति आती है, उस समय जो ज्वार और भाटा होता है वो सबसे उच्च स्तर पर होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये किसने कहा कि जब सूर्य और चंद्रमा एक सीध में होती है तथा पूर्ण चंद्र वाले दिन दीर्घ ज्वार
होते हैं, जबकि प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में ज्वार सर्वाधिक नीचे यानी कि लघु ज्वार होते हैं। दोस्तों ये पोसिडोनियस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रैबो ने पृथ्वी को कितने कटिबंधों में विभाजित माना? तो ये 5 कटिबंधों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रैबो की तीसरी पुस्तक में क्या है? तो वो गाल और ब्रिटेन का भूगोल प्रस्तुत करती है। ठीक है, स्ट्रैबो की जो तीसरी पुस्तक वो क्या बताती है? तो वो गाल और ब्रिटेन का भूगोल प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भूगोलवेत्ता ने भूगोल पढ़ने के लिए भी यात्रा को महत्वपूर्ण माना? वो है स्ट्रैबो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विद्वान ने विभिन्न वृक्षों और झाड़ियों के निवास का वर्णन किया है और जलवायु और वनस्पति के संबंध को स्थापित किया है? यह है थियोफ्रास्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल के समस्त भौगोलिक ज्ञान को एक साथ एकत्रित कर एक सामान्य पुस्तक के रूप में प्रस्तुत करने का प्रथम प्रयास निम्न में से किस भूगोलवेत्ता ने किया? तो ये थे स्ट्रैबो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन रोमन भूगोलवेत्ता अपने समय का महान भूगोलवेत्ता तथा इतिहासवेत्ता था? तो ये स्ट्रैबो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम संपूर्ण भौगोलिक प्रबंध उसकी सभी चारों शाखाओं के संबंध में लिखा था? ये स्ट्रैबो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विद्वान का यह तर्क था कि विषुवत रेखा के निकट उष्णकटिबंध तथा विषुवत रेखा से अधिक दूर से भाग मानव निवास के योग्य नहीं है? मतलब दोस्तों जो आज जो रियलिटी है कि जो मैक्सिमम जो डेंसिटी है, वो पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो लगभग इक्वेटोरियल रीजन में ही है, और जैसे ऊपर हम लोग बढ़ते चले जाते हैं हम लोग की जनसंख्या घटती चली जाती है। तो इन्होंने सबसे बहुत पहले ही इन्होंने बता दिया कि जो उष्णकटिबंध है, ठीक है, या जो विषुवत रेखा के निकट वाला क्षेत्र है, यहाँ पे लोग ज्यादा रहते हैं, और जैसे यहाँ से लोग बढ़ते जाते हैं ऊपर, हम बढ़ते चले जाएंगे ध्रुवों की तरफ या नीचे, तो हमारे जो ये मानव निवास योग्य भाग नहीं रहेगा, वहां का जो भाग होगा वो मानव निवास योग्य नहीं रहेगा, ये अरस्तु ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पुस्तक स्ट्रैबो द्वारा रचित है? तो यह है भूगोल की रूपरेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून की सामयिक प्रकृति का सर्वप्रथम विचार अरबों ने दिया था। दोस्तों हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है वो मौसम शब्द से हुई है, कि जो एक अरबी भाषा का शब्द है। तो ऐसे ही हम लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि मानसून का जो सबसे सर्वप्रथम विचार है वो अरबों ने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब काल में याजुज माजुज निम्न में से किस प्रदेश का नाम था? तो ये था साइबेरिया। तो दोस्तों यहाँ हमारा क्वेश्चन खत्म होता है, और देखिए हम प्रयास कर रहे हैं कि कुछ पर्यावरण के भी क्वेश्चन हम कल सुबह तक अपने चैनल पर डाल दें, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होगा परसों की एग्जामिनेशन के लिए। तो दोस्तों उसे भी देखिएगा, और हमें आप अगर कहीं भी कोई गलती दिखे तो आप लोग हमें जरूर बताइए, ठीक है। और आप अगर दोस्तों इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर भी करिए, और आप अपने दोस्तों को भी पहुंचाइए जो जिनको बहुत जरूरी हो, जो भूगोल से पढ़ रहे हो, उनके लिए बहुत आवश्यक है ये चीजें। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।